गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आप लोग अभी भी एक्साइटेड हो आज थर्ड डे ऑफ आवर 4 days फाउंडेशन कोर्स। और आज वी विल डिस्कस अबाउट टू मोर सूट्स जो कल बचे हुए थे। क्या क्या है? पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स। ठीक है, आज स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स कवर करेंगे। और कल अपना फोर्थ डे होगा, उसमें अपन मेडिटेशन करेंगे, साथ ही साथ पॉडकास्ट देखेंगे। क्लियर? तो ओके। आज सूट से शुरू करते हैं। Let me share the screen. Just give me a moment. अब आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उसका आंसर दीजिएगा। अभी आप जो भी आंसर दोगे आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ताकि सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा। और लास्ट में फिर से अनम्यूट करूंगी, तब आप आराम से क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन चल सकता है। क्लियर? लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, तो मेरे को बस चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, अगर नहीं तो मेरे को लिख दीजिएगा नहीं। राधे राधे अंशु जी, सॉरी उस टाइम पे बोली नहीं। दिख रहा है? ओके। अब जैसे आप इधर देख सकते हो, विल स्टार्ट फ्रॉम स्वॉर्ड्स। ठीक है। अब स्वॉर्ड्स क्या होता है? स्वॉर्ड्स का एलिमेंट है हवा। हवा कितना फास्ट होता है? ठीक है। 1 सेकंड में आया और गया, और 1 सेकंड में तूफान के जैसे आता है। या तो तबाही मचाएगा, या आपको कुछ अच्छा दे के भी जाता है। अगर बहुत गर्मी है तो ठंडक दे के जाएगा, वरना तबाही मचा के भी जा सकता है। राइट? तो वॉन्स के कीवर्ड्स, सॉरी स्वॉर्ड्स के कीवर्ड्स क्या हुए? कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, थॉट्स, ट्रूथ, एक्शन, कंफ्यूजन, मेंटल क्लैरिटी। राइट? ये कीवर्ड्स आपको याद रखना जरूरी है। अब तलवार कैसे है? तलवार क्या चीज के लिए होती है? किसी को काटने के लिए, किसी को मारने के लिए। बट उसे आप दो वे में यूज कर सकते हो, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। जरूरी नहीं हर बार फिजिकल हर्ट ही हो। ठीक है। मेंटल हर्ट भी हो सकता है, इमोशनल हर्ट भी हो सकता है। तो ये है स्वॉर्ड्स। अब डिस्कस करते हैं स्वॉर्ड्स के 10 न्यूमेरिकल कार्ड्स का। नाउ द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग सबको इधर देख सकते हो। 1 सेकेंड। हाँ, इधर एक इमेज दिया हुआ है। इस इमेज में क्या है? नीचे ना पहाड़ जैसे बने हुए हैं। ठीक है, एक रफ सरफेस है, माउंटेन्स है। मतलब ऑब्स्टेकल्स रहेंगे बट स्टेबिलिटी आगे आएगी। ठीक है। अब अगेन, एस का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला एस मतलब न्यू बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटीज। और वो अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सूट है, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी आएगी। राइट? अब इधर अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? इधर यूनिवर्सल हैंड आ रहा है, आपको एक स्वॉर्ड ऑफर कर रहे हैं। अब वो स्वॉर्ड कैसा है? वो स्वॉर्ड बहुत शार्प है। वो स्वॉर्ड के ऊपर क्राउन है। क्राउन किसको बताता है? सक्सेस एंड विक्ट्री को बताता है। बट ये स्वॉर्ड क्या चीज का है? ये स्वॉर्ड इस चीज का है कि यूनिवर्स आके, खुद भगवान आके आपको बोल रहे हैं मैं तेरे को एक आइडिया दे रहा हूँ, तेरे को एक प्लान दे रहा हूँ। उस प्लान में काम करना वो आपका टास्क है, उसे एग्जीक्यूट करना आपका टास्क है, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। राइट? तो कम्युनिकेशन का है, आइडियाज का है, प्लान्स का है, स्किल्स के लिए होता है स्पोर्ट्स। आप कैसे आपके स्किल्स को अपलिफ्ट करते हो, कैसे आपके स्किल्स को डेवलप करते हो, और उसे कैसे
यूज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इधर एस ऑफ सोर्ड्स में क्लियरली आपको यूनिवर्सल ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। आपको ये बोला जा रहा है कि मैं आपको प्लान और आइडिया दे रहा हूँ, आपको सक्सेस एंड विक्ट्री मिलेगी, पर आपको आपका जो कंफ्यूजन है उसे खत्म करना जरूरी है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत चल रहा है, तो स्वॉर्ड जरूरी नहीं है कि हर बार लोगों को काटना मारना। आप स्वॉर्ड से अपना ग्रोथ कर सकते हो। कैसे? खुद के कंफ्यूजन को हटा के, खुद के डर को हटा के, खुद के नेगेटिव थॉट्स को काट के आप अपना कंफ्यूजन दूर करो, एक क्लैरिटी लेके आओ, और जो आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ो। तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, ये है एस ऑफ सोर्ड्स। ये समझ आया? विल गो टू नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड क्या है? टू ऑफ सोर्ड्स। इधर आप लोग देख सकते हो कि पीछे पानी है, पानी में पत्थर भी है, मतलब ऑब्स्टेकल्स भी रहेंगे, ठीक है। और ऊपर एक मून है, तो वो मून क्या है? क्रिसेंट मून है, डल मून। हैप्पी मून नहीं दिख रहा है ना आपको? नंबर टू है, नंबर टू इमोशन का भी होता है, ठीक है। और अगर मून है तो मून मतलब इमोशन होगा, इंट्यूशन होगा, राइट। अब आपको इधर क्या दिख रहा है कि सरफेस पे एक टेबल जैसे बना हुआ है, वो टेबल हार्ड टेबल है, उधर एक विमेन बैठी है। विमेन ब्लाइंड फोल्डेड है, दोनों हाथ उसके क्रॉस्ड है और दोनों हाथ में स्वॉर्ड है। मतलब उसके पास दो ऑप्शंस है, उसके पास दो प्लान्स होंगे, उसके पास दो चीजें होंगी, उसके पास दो थॉट्स होंगे, उसके पास दो पर्सन होंगे, कोई भी चीज दो हो सकता है। बट क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड है, वो आंख खोल के देख नहीं रही है, वो क्लियरली नहीं देख रही है, शी इज नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। उसका मेंटल क्लैरिटी है ही नहीं, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहा है, कंफ्यूजन बहुत है, मतलब बैलेंस की जरूरत है पर बैलेंस नहीं है। तो इस कार्ड में पता है क्या बताते हैं? इस कार्ड में ये बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करो, कंफ्यूजन को दूर करो, आपको डिसीजन लेना है, पर डिसीजन कैसे लेना है? एक बैलेंस बना के। और बैलेंस कहाँ बना के चलना है? दिल और दिमाग में दोनों का बैलेंस होके, दोनों के हिसाब से सोच के आपको डिसीजन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ना सिंगल है, ठीक है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, उसको रिलेशनशिप में आना है, उसके पास ऑप्शन दो है, बट कंफ्यूज है यार किसके साथ जाऊं। तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए कि अभी थोड़ा सा वेट करो, अपने अंदर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करो, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो थॉट्स है उसको दूर करो, दिल और दिमाग में बैलेंस लाके सोचो, और फिर डिसीजन लो कि किसके साथ जाना चाहिए। क्या ये दोनों में से एक जन मेरे लिए सही है कि नहीं है? इन लोग के साथ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? या फिर मेरे को थोड़ा टाइम वेट करके आगे कोई बेटर ऑप्शन मेरे लिए आ सकता है मेरे लाइफ में, राइट। तो टू ऑफ सोर्ड्स ये बताता है, तो टू ऑफ सोर्ड्स में बैलेंस की जरूरत है, एंड दिस इज अ नो कार्ड। तो अभी आपको डिसीजन नहीं लेना है, अभी पहले आपको क्लैरिटी लेके आना है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ सोर्ड्स। अब थ्री ऑफ सोर्ड्स में इधर आप क्या देख रहे हो? पीछे एक स्काई, स्काई ग्रे कलर का है, बादल छाए हुए हैं, मतलब डार्क क्लाउड्स है। डार्क क्लाउड्स होगी तो बारिश हो रहा है, राइट। अब आगे एक हार्ट है, हार्ट लटका हुआ है, ये सोचो स्काई से। और वो हार्ट में तीन स्वॉर्ड्स डाले हुए हैं, मतलब हार्ट को पियर्स किया हुआ है, राइट। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हार्ट इमोशनल पेन के बारे में, और लॉस के बारे में, फियर के बारे में, सौरो के बारे में, ग्रीफ के बारे में, ऐसा कुछ जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया हो उसके बारे में बताता है। इसमें ये भी बताता है कि हो सकता है कोई आपको चीट किया हो, कोई आपको डिसीव किया हो। तो ऐसा चीज जो आपको तकलीफ दिया है वो इसके बारे में बताता है। ऊपर से पीछे से बारिश हो रहा है, मतलब इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया, फिजिकली हर्ट नहीं होगा,
इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया है, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स किसके बारे में बताता है? हार्ट ब्रेक के बारे में, इमोशनल पेन, सॉरो, ग्रीफ, फियर, लॉस, मे बी सैडनेस, हर्ट, एंड दिस इज अगेन अ नो कार्ड, ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ सोर्ड्स। इमेजिन एक सोचो टेम्पल है, ठीक है। टेम्पल के नीचे ना एक प्लेटफॉर्म जैसे बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अपन बैठते हैं ना। टेम्पल में बहुत जगह बैठने का जगह होता है, तो वो बैठने का हार्ड जगह होता है। ऐसे तो होगा नहीं कि आपको कुशनिंग मिलेगा, राइट? सीमेंट के प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं। तो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म बना है, उधर एक आदमी सो रहा है, ठीक है। उस आदमी के ऊपर ना तीन स्वॉर्ड्स लटके हुए हैं, और उस आदमी के पास, अपने पास नीचे एक स्वॉर्ड। वो आदमी हाथ जोड़े हुए कि वो प्रे कर रहे, भगवान से ब्लेसिंग चाहता है। अब इधर ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है भगवान, यूनिवर्स जनरली ये बोलते हैं कि एक काम आपने हासिल कर लिया, आगे तीन काम आपके पास और है जो आपको हासिल करना है, जो आपको जीतना है, जिससे आपको निकलना भी है। बट अभी वेट का टाइम है। एक काम आपने कर लिया है, अभी रिलैक्स करो, रेस्ट करो, खुद को हील करो, और उसके बाद जो बाकी आपके काम है आप वो करो और उसको अकम्प्लिश करो। पर ज्यादा वेट भी नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट जरूरी है, बिकॉज खुद को हील करने के लिए भी टाइम चाहिए। सो दिस इज अ कार्ड जो बताता है कि ये कार्ड है ब्रेक का। दिस इज अ टाइम फॉर ब्रेक कार्ड, एंड दिस इज अ मे बी कार्ड। मे बी कार्ड क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो आगे, राइट? तो इसमें क्लियरली बताता है जो मैन इतना काम कर रहा था, वो अपना एक काम तो पूरा कर लिया, अब काम है उसको थोड़ा सा रेस्ट लेने का। कि रेस्ट नहीं लोगे तभी आप आगे का काम अच्छे से कर, अगर रेस्ट लोगे तभी आप आगे का काम अच्छे से कर पाओगे। नहीं लोगे तो उस थकावट में क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे? बाकी नहीं कर पाओगे ना। एंड ये मेंटल स्ट्रेस का कार्ड है, बिकॉज फोर्ज ऑलवेज टॉक अबाउट योर मेंटल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन के लिए। तो व्हेन यू विल नॉट बी हील्ड, जब आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं होगा, तो आप बाकी के काम कैसे करोगे? है ना? नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। अब फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आपको इधर क्या बता रहे हैं? आप क्लियरली देख सकते हो कि इधर एक ओपन क्लियर स्काई है, पीछे पानी है। पानी अगेन टॉक्स अबाउट इमोशंस, ठीक है। एक लैंड है, ये सोच के चलो दिस इज अ बैटल फील्ड, बैटल फील्ड सोच के चलते हैं, ठीक है। आगे एक पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में तीन स्पोर्ट्स है, उसके नीचे दो स्पोर्ट्स गिरे, और पीछे दो लोग चले गए हार मान के कि अब हम लोग हार गए, और दुखी होके जा रहे। अब ये पर्सन जीता तो है, इसके एक हैप्पीनेस है, बट हैप्पीनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं पता है इसके स्माइल में ना एक टेंशन भी। क्यों? ये जीता है, पर ये ऑनेस्टी के साथ नहीं जीता है। ये या तो किसी को डिसीव करके जीता है, मैनिपुलेट करके जीता है, या चीटिंग के साथ जीता है। इसका स्माइल ही बता देगा कि ऑनेस्टी के साथ ये जीता नहीं है। किसी को या तो धोखा दे के जीता है, या आर्ग्यूमेंट करके जीता है। तो अगर आप किसी के साथ लड़ाई करके जीत रहे हो, आर्ग्यूमेंट करके जीत रहे हो, तो वो जीतना तो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, वो शायद उस पल के लिए आपको खुशी दे दे, बट क्या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे सकता है? नहीं। तो वो जीतना जीतना नहीं कहलाएगा, दैट बी लाइक अ लॉस टू यू, वो हार ही कहलाएगा। अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, किसी से आर्ग्यूमेंट करके जीत रहे हो, तो वो जीतना नहीं होता। सो दिस इज अ नो कार्ड, दिस इज अ कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिसएग्रीमेंट्स, टेंशंस, चीटिंग, डिसीविंग, मैनिपुलेशन, ये चीज का ये कार्ड है। अब एक बार मैं चार्ट बॉक्स देखती हूँ, इधर तक सबको समझ आया? एवरीवन, इधर तक समझ आया? यस, क्लियरली समझ में आया, है ना?
कोई डाउट नहीं है ये 5 कार्ड्स में, राइट? अब नेक्स्ट कार्ड में जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत इजीली, कोई एक जन बोलो मेरे को कि ये कार्ड क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में ही बोलो, लिखो आपके हिसाब से ये इमेज क्या बोलता है। जो पास में लिखा है स्क्रीन में उसको मत पढ़ना, बस इमेज को देख के आप बोलो इमेज क्या बताता है। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखोगे। एक्सप्लोरिंग न्यू हाइट्स, ओके, एंड लीविंग समथिंग बिहाइंड, वेरी गुड। मूव ऑन करो, पास छोड़ो, वेरी नाइस। और रिकवरी, और और आगे बढ़ो, मूव ऑन, वेरी नाइस। चलो तो अब मैं बोलती हूँ। वैसे जिस जिसने बोला सबको ही सही बोला, ठीक है, किसी ने गलत नहीं बोला है। ओके, अब इसमें क्या है, ये पिक्चर बहुत क्लियरली बता रहा है कि पानी है, ठीक है, बोट है, पानी में चल रही है, और बोट के आगे 6 बोट्स लगे हुए हैं। उस बोट में एक पर्सन चला रहा है बोट को, आगे एक फैमिली है, एक माँ और एक बच्चा नस नीचे, ठीक है। एक साइड पानी अगर आप देखोगे बहुत काम है, सूदिंग है, और एक साइड जो पानी है वो वेवी है, विच मीन्स हर्डल्स। तो इधर आपको क्या बताते हैं कि आपने बहुत हर्डल सहन कर लिया, अब टाइम है, अब आगे बढ़ो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस हर्डल में रहो, उसी को सहते रहो, या दूसरा आपके पास रास्ता है कि अब आगे बढ़ के शांत रास्ता को अपनाओ और मूव ऑन करके आप एक हैप्पी लाइफ जियो, राइट? तो इधर यही बोलता है कि आपने इतने टाइम तक तो हर्डल सहन किए, अब आगे बढ़ो, उस पास चीजों को आप भूलो, जो भी पास में आपके साथ हुआ उसको भूल जाओ, और आगे बढ़ के आप एक अपने अंदर एक ट्रांजिशन लेके आओ, एक चेंज लेके आओ जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। दिस इज लाइक रिलीजिंग दी बैगेजेस जो आपके पास थे, जो आप जिसको पकड़ के रखे थे, उससे अब आगे बढ़ो। ऑल्सो क्योंकि पानी और बोट है, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, तो हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े आपको आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो दिस कार्ड सेज मूव आउट ऑफ फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, रिलीज ऑल योर बैगेजेस। पास्ट के जो भी थॉट्स थे, जो भी नेगेटिव चीजें थी, उन सबको छोड़ो, अब आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ो, ग्रोथ के तरफ बढ़ो, कामनेस के तरफ बढ़ो, और अपना ग्रोथ पाओ, राइट, अपनी फैमिली के साथ। सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। क्यों? क्योंकि वो आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, इमेजिन पीछे एक कैंप लगा हुआ है, ठीक है, आगे एक बंदा भागते हुए आ रहा है, और उसके हाथ में 5 स्वॉर्ड्स है, पीछे 2 स्वॉर्ड है, और वो पीछे देख रहा है, और उसका स्माइल कैसा है? बहुत विकेट स्माइल है, ठीक है। और उसका स्माइल ऐसा है कि यार अब मैं उधर से ना निकल चुका, चालाक वाला स्माइल होता है ना, मैं धोखा देके अब उधर से भाग चुका हूँ, निकल चुका हूँ। तो ये धोखा क्या हो सकता है? ये धोखा कुछ भी हो सकता है, ये धोखा चोरी भी हो सकता है, ये धोखा चीटिंग भी हो सकता है, रिसीव करना भी हो सकता है, बिट्रेयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि योर ट्रूथ इज नॉट कंप्लीटली रिवील्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना, इस केस में धोखा दो चीज होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नेगेटिव चीज के लिए होता है, बट एट टाइम्स पॉजिटिव वे में भी हो सकता है कि आप बच के उधर से निकल गए। वो बच के कैसे होगा? इमेजिन कि करियर है, ठीक है, और आप एकदम चुपचाप एक अपना स्मार्ट मूव लेके, स्मार्ट आइडिया बना के आप ग्रो, और आपको आपका प्रमोशन मिला, तो वो आपके लिए अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आपका स्मार्ट मूव था। हैंड रेस किसका है? 1 सेकेंड।
अभी ये होगा, प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हो जिसका भी हैंड रेज है। मैडम कार्ड इमेज दिखाई नहीं दे रही है, अभी अभी दिखाई दे रही है? किसी को नहीं दिखाई दे रही क्या? विजिबल? एवरीवन इज सेइंग विजिबल। क्लियर पिक्चर ना? अंशुल जी एक बार आप अपना ही चेक कीजिए ना नेट, क्या पता आपके उसमें कोई दिक्कत है। नाउ विजिबल, ओके डन। तो ये कार्ड क्या बोलता है? ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स में नेगेटिव वे में ही धोखा होता है, कि किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ और किसी का कोई चीज लेके चला गया। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सोचो, दो जन है करियर में, दो कलीग्स है, एक आप हो, एक आपके साथ एक कलीग है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, और आपका प्रोजेक्ट आप पूरा कर रहे हो ताकि आप उसे अच्छे से करके, उसको कंप्लीट करके, अपना टास्क कंप्लीट करके आप आगे सबमिट कर सको और आपको ग्रोथ मिले। तभी दूसरा कलीग धोखे से क्या करता है, आपका पूरा मेहनत चुरा लेता है। तो ये क्या हुआ? ये धोखा हुआ इन अ नेगेटिव, जिसमें आपका सारा लॉस गया। पर पहले वाला जो मैं एग्जांपल दी, क्या आप एक अंदर ही अंदर एक प्लान बनाते हो कैसे ग्रोथ पाना है, वे यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन, पर वो एक स्मार्ट मूव है फॉर योर ग्रोथ, बाय हाइडिंग दैट प्लान फ्रॉम योर कलीग, है ना? तो इधर दो चीज होती है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको नेगेटिव वे में ही मिलता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सेल्फिश, हाँ बोल सकते हो सेल्फिश। एट ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देख सकते हो एक लैंड है, ठीक है, जहाँ मिट्टी भी है, कीचड़ भी है, पानी भी है। ओके। और आप ये देखो पीछे कैसल बना हुआ है ना? आपके चारों तरफ देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग। लेडी इज ब्लाइंड फोल्डेड, उसके हाथ बंधे हुए हैं, और उसके पीछे चारों तरफ, मतलब पीछे के ऑल द थ्री साइड्स ये ले लो, स्वॉर्ड्स है, एट स्वॉर्ड्स लगाए हुए हैं। दैट मीन्स इट्स लाइक अ जेल फॉर हर, एंड दिस लेडी इज फीलिंग कि शी इज ट्रैप्ड, शी इज blindfolded, शी इज इन अ स्टेट ऑफ पावरलेसनेस, कि मेरे पास अब कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, डरी हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं इस चीज से निकलूं बाहर, और कैसे मेरा फ्रीडम पाऊं। बट आप इस कार्ड में ये भी देख सकते हो कि आगे का इसका पूरा रास्ता खुला है। दैट मीन्स ये खुद को रोक के रखिए उधर। जो उसका नेगेटिव सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो नेगेटिव तो है, बट ये उससे निकल सकती है पर निकल नहीं रही है। उतना हिम्मत तो आपको करना ही होगा उससे निकलने का। आपके पास आगे रास्ता है निकलने का, कि निकल के उधर से निकल जाओ और आप अपने फ्रीडम की तरफ चले जाओ। बट आप फिर भी, आपको थोड़ा तो मेहनत उधर करना ही होगा ना निकलने के लिए, पर आप वो नहीं कर रहे। वो वैसे ही ब्लाइंड फोल्डेड है, हाथ बंधे हुए, एंड शी इज नॉट ट्राइंग, शी इज नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स कि मैं निकलूं उधर से। पर वो वही ट्रैप्ड है, और खुद को ब्लेम कर रही है, सबको ब्लेम कर रही है कि यार मैं इधर फंसी हुई हूँ और चीजें मेरे हाथ में नहीं है। ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप में भी, इन अ रॉन्ग जॉब में भी, या करियर अपॉर्चुनिटीज में भी, कुछ भी हो सकता है, पर निकलने का ऑप्शन है। राइट? सो दिस इज अ नो कार्ड। पर उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको निकलना होगा, आप निकल ही नहीं रहे हो उस चीज से। क्लियर? नाउ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इधर आप क्या देख सकते हो? इमेजिन एक रूम है, रूम में बेड लगा हुआ है, ठीक है। बेड पे एक बंदा सो के उठ के बैठ गया, और दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर किया हुआ। उसके साइड में वॉल में नाइन लटके हुए हैं। अब वो नाइन स्वॉर्ड्स क्या है?
नाइन सोच उसके फियर हो सकते हैं, उसका टेंशन हो सकता है, उसका एंजाइटी हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट वो बंदा सिर्फ उस सोच में है, वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में है, राइट। उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, उसको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, बट बहुत डरा हुआ है। तो ये कार्ड आपके लिए कैसे होगा? ये कार्ड नो कार्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप उधर पूरे डरे हुए हो, आप उस सिचुएशन से आप निकल ही नहीं रहे हो। उसके लिए आपको अगले दिन सुबह उठना होगा, आपको उसे फेस करना होगा, वो चैलेंजेस को फेस करना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा। और आप आगे बढ़ रहे हो नहीं, आप अभी भी उस सपने में हो। आपके रियल लाइफ में जो हो रहा है वही आपके सपने में एज ए नाइटमेयर आ रहा है, और आप उसी चीज के वजह से यू आर स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, आप एंजाइटी ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज्यादा फियर है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो, किसी को धोखा दिया हो जिसके वजह से आप डर रहे हो, वो भी हो सकता है। बट ये सब चीजें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। तो नाइन ऑफ सोच क्या बोलता है? नाइन ऑफ सोच नेगेटिव थॉट्स के बारे में, वरी फियर के बारे में, एंजाइटी के बारे में, नाइटमेयर्स के बारे में, इंसोम्निया के बारे में बताया। Now coming to last card of the suits, sword suits में, that is 10 of swords। और इधर आप देख सकते हो there is a land जहाँ एक बंदा लेटा हुआ है और उसके बैक में 10 सोच ना पियर्स किए हुए हैं। ये बंदा कैसे लेटा हुआ है? जैसे मर चुका है। आप स्काई देख रहे हो, डार्क है, बट कहीं ना कहीं स्काई से थोड़ा सा गोल्डन लाइट पीछे से आ रहा है। दैट मीन्स अभी तो आपको लग रहा है कि ये बंदा मर चुका है, अब इसमें लाइफ नहीं है, इसमें जान नहीं है, बट कल उगने वाला है, सूरज आने वाला है, मतलब होप है अभी भी। So this card talks about loss, this card talks about crisis, this card talks about betrayal, backstabbing, painful endings के बारे में। बट एक जगह ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर अभी पेनफुल एंडिंग्स हुई है, मतलब आगे होप है कि एक नई शुरुआत होगी। 10 वैसे भी बोलते हैं ना कि एक साइकिल जो था वो खत्म होके अब आगे जो आएगा वो एक नया शुरुआत होगा आपके लिए। सो ये कार्ड भी वही बोलता है कि जो चीज आपके लाइफ में चल रहा था वो एक पेनफुल एंडिंग के फॉर्म में आपके लाइफ में आया है, वो जरूरी भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बाद ही आपका ग्रोथ होगा और एक नई शुरुआत होगी और आपको एक होप मिलेगा, एक रास्ता दिखेगा, राइट। तो ये कार्ड उसके बारे में बताता है। अगेन दिस इज अ नो कार्ड। अब मेरे को बताइए, इतना 10 ऑफ स्पोर्ट्स तक समझ में आया सबको? मर्डर बोल सकते हैं बट एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है अंशुल जी। तो जब आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं ना तो ये सब क्लियरली बोल नहीं सकते, बहुत सोच समझ के बोलना होता है। तो बेटर कुछ कुछ चीजें होती है जो अवॉइड करनी होती है। आगे आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको नहीं देखना है इन रीडिंग और क्या चीज आपको देखनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सूट में, दैट इज पेंटिकल्स। अब पेंटिकल क्या है? पेंटिकल मतलब एक कॉइन, गोल्डन कॉइन। गोल्डन कॉइन मतलब मनी, पैसा, ठीक है। और पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पैसा मतलब क्या हुआ? अर्थ एलिमेंट, योर स्टेबिलिटी, योर सिक्योरिटी, है ना। तो इसके कीवर्ड्स क्या हुए? पेंटिकल्स का एलिमेंट हुआ अर्थ, पेंटिकल्स के कीवर्ड्स क्या हुए? वेल्थ, योर हेल्थ, योर करियर, योर मटेरियलिस्टिक नीड्स, प्रैक्टिकल मैटर्स, योर मैनिफेस्टेशंस, ये सब आपके पेंटिकल्स में कवर होते हैं। तो कीवर्ड्स आपको याद रखना जरूरी होता है। जैसे वॉन्ड्स का कीवर्ड्स क्या था? जैसे कल मैं बताई, एक्शन, पैशन, फायरी एनर्जी, कुछ करना, राइट। कप्स का क्या था? इमोशन, क्रिएटिविटी। स्वॉर्ड्स का क्या हुआ? मेंटल क्लैरिटी, स्किल्स, कम्युनिकेशन। वैसे ही पेंटिकल्स का क्या हुआ? wealth, stability, security, your practical matters, your materialistic needs, your career, your manifestation. Okay?
तो नाउ स्टार्टिंग विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। अब इधर क्या दिखा रहा है, इधर एक कार्ड, ठीक है। इस इमेज में क्या है, नीचे एक गार्डन है, ठीक है। गार्डन में वाइट लिलीज उगी हुई है और पीछे देयर इज अ आर्क वे, एक गेट के जैसे बनाया हुआ है गार्डन का, विथ फ्लावर्स एंड ऑल। और अगर वे है उधर, अगर आप जाते हो तो आगे एक दूसरा रास्ता भी है। माउंटेन है ना, हिली एरिया है, स्नो है, तो वो एक दूसरा रास्ता है। अचानक से एक यूनिवर्सल हैंड आता है पेंटिकल लेके, कॉइन लेके। कॉइन क्या हुआ इधर आपके, फिनेंशियल मैटर्स को डील करता है। तो मतलब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देता है, आपको फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको ऑफर दे रहा है, नया ऑफर आ सकता है, नया फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकता है। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, क्योंकि आप बोल सकते हो यार यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि अभी आप मैनिफेस्ट कर लो, आपको वो चीज मिल जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि मनी इज कमिंग इन योर वे, आपके पास मनी आ रहा है, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ का कार्ड है। in terms of, it can be relationship, in terms of career, in terms of marriage, in terms of family, anything। ये कार्ड है स्टेबिलिटी का, फाउंडेशन का, सिक्योरिटी का और ग्रोथ का, एंड नए ऑफर्स का, नए अपॉर्चुनिटीज का। ओके, नाउ यू कैन सी दिस टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ओवर हियर। अब टू ऑफ पेंटिकल्स इधर क्या बता रहा है, इस इमेज में पीछे बीच पानी है, ओशन है, उधर बोट है, और पानी जो है वो बहुत वेवी, वेवी का मतलब क्या, हर्डल्स है लाइफ, ठीक है। आप कुछ भी करोगे आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएगा, हर्डल्स आएगा, उसको अगर आप क्रॉस कर लेते हो तभी आपको ग्रोथ मिलती है, राइट। ये चीज याद रखिए। आगे एक पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में दो गोल्डन कॉइन है और उसके साथ एक इन्फिनिटी सिंबल। इन्फिनिटी सिंबल क्या बोलते हैं यार, आप इन्फिनिटी टाइम्स जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, पर है इधर क्या, पैसा, पैसा मांगने से मिलेगा। बट आप ये देखो, ये पर्सन ना कॉइन्स जगल कर रहा है, ही इज डांसिंग एंड बैलेंसिंग हिज फाइनेंसेस। तो इसका मतलब ये कार्ड क्या बोलता है, ये कार्ड ये बोलता है कि अगर आप अच्छे से आपके लाइफ को बैलेंस करके, मेंटेन करके, लाइफ में जो हो रहा है उसको अडेप्ट करके अगर आप चलते हो इन अ वेरी फ्लेक्सिबल वे, तो सब इजीली हो जाता है और आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी मिलती है। दैट मीन्स जैसे बहुत जन होते हैं, स्पेशली विल टेक, आई कंसिडर होम मेकर्स, है ना, विमेन, ठीक है, फीमेल्स जो जॉब करते हैं, बहुत बार उनको लगता है मेरे को घर का काम भी संभालना है, मेरे को जॉब भी संभालना है। बट आपके लाइफ में, आपके पाथ में जो आ रहा है उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फ्लेक्सिबली, इजीली अगर उसे आप अडेप्ट कर लेते हो, तो वो दो काम भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और आसानी से आप क्रॉस कर सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो उस चीज में। तो ये कार्ड वही बताता है, ये कार्ड यही बताता है कि अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अच्छे से टाइम मैनेज भी कर सकते हो, आप ग्रो भी कर सकते हो, एक स्टेबिलिटी भी फॉर्म कर सकते हो, फाउंडेशन फॉर्म कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो, राइट। तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स बताता है। तो दिस इज अ मे बी कार्ड, डिपेंडिंग कि आप कैसे हैंडल करते हो चीजों को। नाउ नेक्स्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इमेजिन ये एक चर्च बन रहा है, चर्च में एक आर्किटेक्ट है, एक वर्कर है, और एक वो चर्च का जो केयरटेकर है या मेन पर्सन है वो खड़ा है। ये लोग के हाथ में एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है कि चर्च को ऐसे ऐसे बनाएंगे। या आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि एक बिल्डिंग बनना है, तो बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है वो है, वर्कर है, और बिल्डिंग के लिए जो चाहिए वो लोग भी, ठीक है, जिसका जो ओनर है वो भी है। और ये लोग एक ब्लूप्रिंट है कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनेगा। तो ये कार्ड क्लियरली क्या बताता है, ये कार्ड आपको बहुत क्लियरली ये बताता है कि अगर आप टीम वर्क में काम करते हो, आपके पास स्किल्स तो है, पर वो स्किल को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो, टीम वर्क में अगर काम करते हो, एक दूसरे की स्किल्स को शेयर करके अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा और ग्रोथ मिलेगा, और साथ में न्यू लर्निंग्स भी मिलेगी।
तो ये कार्ड टीम वर्क का कार्ड है, कोलैबोरेशन का कार्ड है, एंड ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड समझ में आ गया? नाउ आई मूव टू नेक्स्ट कार्ड, दैट इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब ये देखो, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कौन बोलेगा मेरे को? कोई तो बोलेगा। चलो मैं चैट बॉक्स फिर से देख रही हूँ। अब बोलो मेरे को फोर ऑफ पेंटिकल्स का, सिर्फ इमेज देखोगे, जो लिखा है उसको मत देखना। कौन बोलेगा? अपॉर्चुनिटी, ओके, और और बताओ, और होल्डिंग ऑन टू समथिंग एज अ, और पावर, स्टेबिलिटी, हार्ड वर्किंग, स्टेबिलिटी, और थिंकिंग ऑफ मनी ऑल टाइम्स। करेक्ट। थिंकिंग ऑफ मनी ऑल टाइम्स, फिर क्या हुआ? श्रद्धा का सही। अब मैं बताती हूँ। सो इमेजिन देयर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन अ हार्ड रॉक टेबल, ठीक है, मटीरियलिस्टिक, वेरी नाइस। पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई है, पॉजेसिवनेस, वेरी गुड। ये बंदा, इमेजिन करो, ये एक शहर के बाहर बैठा है, ठीक है, सोचो बस का वेट कर रहे हैं, ओके, इमेजिन करने बोल रही हूँ ना। और उधर बैठा है, वो अपने क्राउन के ऊपर एक पेंटिकल रख के रखा है, अपने हाथ से एक पेंटिकल को टाइटली पकड़ के रखा है, और नीचे पैर से दो पेंटिकल को दबा के रखा है। दैट मीन्स ये इतना डरा हुआ है कि कहीं मेरा पैसा या मेरा जो पेंटिकल है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, वो कहीं चला नहीं जाए। तो ही इज वेरी पॉजेसिव in terms of his own securities, in terms of his own चीजें, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें है, वो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, वो बहुत पॉजेसिव है, वो एकदम टाइटली पकड़ के रखा है, एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट, और उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पास पैसा तो बहुत है, बट ये साथ ही साथ लालची भी है, ही इज ग्रीडी, एट द सेम टाइम ही बी कंजूस। क्यों? क्योंकि ये पैसा कहीं देना नहीं चाह रहा है। पीछे बिल्डिंग्स दिख रही है, मतलब सॉलिड फाउंडेशन है, पैसा बहुत है, खुद का घर भी होगा इसके पास, हर जगह पैसा है, फिर भी इतना कंजूस है, और उसको इतना टाइटली पकड़ के रखा है। अगर आपको कोई टाइटली पकड़ के रखेगा, आपको कैसे लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया, मेरे को इधर से निकलना है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, राइट? तो द सेम थिंग अगर ये रिलेशनशिप में होता है, तो हो सकता है ये अपने गर्लफ्रेंड को इतने टाइटली पकड़ के रखा है, ही सो पॉजेसिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव, कि वो गर्लफ्रेंड बेचारी ना सोचती कि यार मेरे को इधर से निकलना है, पर कैसे निकलूं, ये इतने टाइटली पकड़ के रखा। तो दैट मीन्स इतना पॉजेसिव भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करो, चीजों को सिक्योर करो, पर इतना भी लालची नहीं होना चाहिए, इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। दिस कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, बट थोड़ा सा पॉजिटिवनेस एंड प्रोटेक्टिवनेस थोड़ा सा कम करना है। क्लियर? इनसिक्योर, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक जगह है, स्नोफॉल हुआ है, नीचे आइस गिरा हुआ है, और उधर ना रोड पे आइस गिरा हुआ है, एक भिखारी चल रहा है, और एक कोई ऐसे एक पर्सन जो गरीब है वो चल रही है। दोनों का पैर ना नंगा पैर है, मतलब चप्पल नहीं है, ठीक है। और ये देख सकते हो कि पीछे चर्च है, और चर्च पे 5 पेंटिकल्स लगे हुए। अब सोच, बहुत ठंड है, वो लोग उस ठंड में ना उस ठंड को सहन कर रहे हैं, उस ठंड में अकेले रह जा रहे हैं, उस दर्द को सहन कर ले रहे हैं, पर अंदर उनको जहां गर्मी मिल रही है वहां वो नहीं जा रहे। उसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन के हाथ से सब कुछ चला गया, उसका पैसा चला गया, वो सब कुछ खो दिया, वो सॉलिड आइसोलेशन में चला गया, उसके पास अभी कोई नहीं रहे, उसको लोग छोड़ दिए,
वो पावर्टी में चला गया, वो स्ट्रेस में है, वो वरी में है, बट उसको मदद मिल रही है पर वो मदद लेने रेडी नहीं है। मदद क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज ऑफ ईगो। वो उस घमंड में है कि नहीं, मेरे को किसी से मदद नहीं लेना है, मैं कर लूंगा मेरा जैसे मेरे को करना है। तो क्या वो कुछ कर पा रहा है? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको मदद मिल रही है पर वो मदद को ठुकरा रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ नो कार्ड। आपके पास हेल्प तो है, आपको यूनिवर्स हेल्प दे रहा है, वो हेल्प कोई के भी थ्रू दे सकता है, पर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब इधर देख सकते हो, देयर इज अ मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट के हाथ में, एक हाथ में पैसे बहुत सारे, एक हाथ में बैलेंसिंग स्केल। और वो मर्चेंट के ऊपर ना देख सकते हो 6 पेंटिकल्स लगे हुए, मतलब इसके पास पैसे बहुत। अब वो मर्चेंट क्या कर रहा है, उसके पास नीचे 2 पर्सन बैठे हुए जो गरीब है, वो वेरी हैप्पी कि हम लोग को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड हम लोग को मदद मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन पैसे दे रहा है, उनको मदद दे रहा है। वो मदद कैन बी इन एनी फॉर्म। ठीक है, और वो कैसे मदद दे रहा है? वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इधर ये कार्ड क्या बोलता है कि आपको एट टाइम्स मदद देनी भी होगी अगर आप दोगे, और आपको मिलेगी भी, पर कब? जब इक्वल गिव एंड टेक होगा। यूनिवर्स बोलता है मैं आपको मदद दूंगा, बट जब आपको देनी पड़ेगी तब आप भी अगर दोगे, तब आपको टाइम पे आपको भी मदद मिलेगी। सो जेनरोसिटी का कार्ड है ये। यूनिवर्स आपके तरफ भी जेनरस रहेंगे, बट जब आपको दूसरों के तरफ जेनरस होना पड़ेगा तब आपको भी होना पड़ेगा। ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये गुड रिलेशनशिप का कार्ड है, और ये शेयरिंग या थिंग्स का कार्ड है। शेयरिंग में भी वेल्थ और मटीरियलिस्टिक लाइफ और एनीथिंग, या इमोशनल थॉट्स। सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड जो बताता है इक्वल गिव एंड टेक के बारे में, बैलेंस के बारे में, एंड जेनरोसिटी के बारे में। जेनरोसिटी। नाउ इधर ये क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इमेजिन एक फार्मर है, वो फार्मर ना सीड डाला, सॉइल को प्रॉपरली वो किया, पानी डाला, और वो वेट कर रहा है कि उसका प्लांट उगेगा, ट्री उगेगा। वो जब ट्री उगेगा उसको अच्छे खासे फ्रूट्स देगा, बट ट्री उगने में आपको पेशेंस चाहिए, है ना? इतना जल्दी नहीं उगता है, बट अगर आप पेशेंटली वेट करोगे, आप पेशेंटली उसको रोज पानी दोगे, उस बीज को, उस ट्री के लिए, ट्री के ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा ट्री होगा विथ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स इन, है ना? तो ये कार्ड यही बोलता है कि हार्डवर्क करो, पेशेंस रखो, इन्वेस्टमेंट करो, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप पेशेंस रखो, आप वेट करो, शॉर्ट टर्म गोल्स में मत सोचो, आप लॉन्ग टर्म गोल्स का सोचो। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म गोल्स का सोचोगे तो वो हैप्पीनेस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, बट अगर आप लंबा टाइम का सोचोगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ भी वैसे ही होगा। क्लियर? और वैसा ग्रोथ होगा तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स मिलेंगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगा, और पैसा भी बहुत मिलेगा। तो आप उधर देख सकते हो कि वो ट्री उग गया, उग के उसमें कितने सारे पैसे हो गए, 7 पेंटिकल्स। अब उस 7 पेंटिकल्स को अगर वो अच्छे से इन्वेस्ट करेगा तो वो उसको और ज्यादा ग्रो कर सकता है, पर उसको पेशेंस भी रखना होगा। तो ये बात करता है कार्ड हार्डवर्क के बारे में, पेशेंस के बारे में, और तभी आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। The next card is 8 of Pentacles. Imagine there's a craftsman. वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने पेंटिकल्स को बना रहा है, कॉइन्स को कार्व कर रहा है, प्रॉपरली शेप दे रहा है, अपना स्किल अच्छे से यूज कर रहा है। और वो अपना काम कैसे कर रहा है? इतने मेहनत से, इतने डेडिकेशन से कर रहा है कि उसके सारे पेंटिकल्स एक ही साइज में, एक ही डिजाइन में, वही फिनिशिंग के साथ है। तो ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड ये बोलता है आप मेहनत करो,
आपके स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करो, पॉलिश्ड वे में यूटिलाइज करो, क्वालिटी वर्क में बिलीव करो और फोकस एंड डेडिकेशन के साथ करो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये भी कार्ड येस कार्ड है, बट विथ हार्ड वर्क अगेन एंड डेडिकेशन। तो नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब इधर 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है आपको? 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये दिखा रहा है, इस इमेज में आपको ये बता रहा है कि देयर इज अ गार्डन, इमेजिन देयर इज अ वुमन, शी इज अ वुमन विद ऑल द लग्जरीज इन हर लाइफ, ठीक है। वो एक रॉयल रोब पहन के रखी है गोल्डन कलर का। ना गोल्डन कलर टॉक्स अबाउट, मैंने कल बोला था, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उसके पास पैसे बहुत है। उसके पीछे ना गार्डन है और ग्रेप्स के ट्री प्लांट्स है, ट्रीज है और ग्रेप्स उगे हुए हैं और 9 पेंटिकल्स है। उसके हाथ में एक बर्ड है विच टॉक्स अबाउट पीस। ओके, पिजन है और वो पीस के बारे में बोल रहे हैं। पीछे ट्रीज है, मतलब ग्रोथ बहुत हुई है, स्टेबिलिटी बहुत है और उसके पीछे कैसल भी रहेगा। कैसल है जो घर बोलता है कि इनका घर भी बहुत अच्छा है, खुद का घर है। दैट मीन्स ये बात करता है कि इसने इतना मेहनत किया, इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम किया कि अब उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। मतलब उनका मेहनत का फल अब उन्हें मिल चुका है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में क्या था कि आप हार्ड वर्क करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगी विथ फोकस, डेडिकेशन एंड स्किल्स को पॉलिश्ड वे में, क्वालिटी वे में यूटिलाइज करो। तो उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हुआ, आपको रिजल्ट मिल गए और उस रिजल्ट को आप एंजॉय कर रहे हो, वो लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो विथ ग्रेस एंड फाइन पॉस्चर एंड लग्जरी। क्लियर? नाउ द लास्ट कार्ड ऑफ पेंटिकल्स इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब इधर एक देख सकते हो कि एक आपका बड़ा इमेजिन फार्म है, ठीक है, या रूम है, गार्डन है, जो भी आपको सोचना है, या लिविंग रूम सोच लो, जैसे भी आपको सोचना है, ठीक है। उसमें ना आपकी पूरी फैमिली बैठी है, आपके दादाजी भी है, दादी माँ भी है, पापा है, बेटा है, बच्चे हैं, डॉग्स है, सब कोई। और वो लोग अच्छे से हैप्पीली बैठे हैं। पीछे घर भी है, मतलब सिक्योरिटी है और चारों तरफ पैसा ही पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स ये कार्ड बात करता है कि सब कोई खुशी से एक साथ मिलजुल के रह रहे, फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड बात करता है लेगेसी की, जो एक के बाद दूसरे को हैंड ओवर की जा रही है, इनहेरिटेंस की, जो ट्रेडिशंस की बात करता है, स्टेबिलिटी है, मटेरियल कंफर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, नो मैटर व्हाट, वो कोई भी चीज के लिए हो सकता है। लेगेसी आपका हर जनरेशन को पास हो रहा है और वो ग्रो करे जा रहा है। मतलब आपने जो मेहनत की थी, वो मेहनत आपकी रंग लाई और वही मेहनत हर जनरेशन को पास ऑन हो रही है और वो उसी को और ज्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे होता है ना, अब जैसे रिलायंस, ठीक है, तो पहले पापा ने शुरू किया, उसके बाद मुकेश अंबानी ने हैंडओवर लिया, उसको और ग्रोथ में लेके गए। उसके बाद उनके बच्चे आए, वो लोग उसे और ग्रो कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, वो एक लेगेसी है जो वो फॉलो कर रहे हैं और उसी लेगेसी को, जो इनहेरिटेंस उन्हें मिली है, उनको और ग्रोथ में लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये उसी का बात करता है। अगेन दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। क्लियर? इतने कार्ड सबको समझ में आया? कोई डाउट्स है कार्ड्स को रिगार्डिंग? नो डाउट, क्लियरली समझ में आया। आज भी मैं आपको वो रेमेडी दूंगी, ठीक है। एक सेकेंड। अब एक एक जना हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, आप लोग हैंड रेस करो और क्वेश्चन पूछो। हैंड रेस का जो आइकन होगा उधर, वो दबाइएगा तो मेरे को पता रहेगा। एंड दूसरा, अभी चैट में मत लिखिए, डायरेक्ट पूछिए, वो ज्यादा बेटर है।
कोई डाउट्स है अभी तक के 2 सूट्स में? अनम्यूट कीजिए अंशुल जी। हाँ बोले ना अंशुल जी। मैम, बाकी कार्ड्स तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया मैम, पर ये टू ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, मैम मे बी कार्ड है जैसे आपने बताया, तो मैम क्यों, मतलब इसका है रीजन, मतलब बाकी अब सब टू चीजें। ऑफ पेंटिकल्स में क्या था, वो लेडी ना ब्लाइंड फोल्डेड है, उसके पास ओ, 2 ऑप्शंस हैं। उसके पास 2 ऑप्शंस में हो सकता है, एक ऑप्शन अच्छा हो एक ऑप्शन खराब हो। जी जी। अब वो सेलेक्ट करना किसके हाथ में है? वो उस पर्सन के मैम, हाथ में है जिसके पास 2 ऑप्शन है। अब इमेजिन, सोचो, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली में जो कितने लोग हैं? 4। हम्म। और कौन कौन है? मैम, मदर है, एल्डर सिस्टर है, एल्डर ब्रदर है, और एल्डर और यंगर सिस्टर है, बस फादर नहीं है। इमेजिन यंगर सिस्टर के पास 2 ऑप्शन है, वो जी। यंगर सिस्टर कंफ्यूज्ड है, ठीक है। वो आपके पास आके पूछी तो थी कि यार कौन सा बेटर होगा, क्या मेरे लिए बेटर होगा। आप लोग अपने साइड से उनको ना एडवाइस दे दिए, बट लास्ट में सिलेक्शन कौन करेगा? कौन सा चॉइस किसको लेना है वो तो वही डिसाइड करेंगे। जी जी। आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हो, है ना। डिसाइड करने का काम, डिसीजन लेने का काम किसका है? जिसको वो जो कंफ्यूजन में है, पॉइंट, जी मैम। है यस। ना। अब वो कौन सा डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कार्ड यस कार्ड होगा या नो कार्ड। ओके ओके। ठीक है, एक ही। बहुत बार सिनारियो ऐसा भी होता है कि सिचुएशन पूरा खराब ही हो या सिचुएशन पूरा अच्छा ही हो जब क्लाइंट आपके पास आए, तो उस पे भी डिपेंड करता है वो कार्ड यस होगा या नो कार्ड होगा। तब आप वो सिचुएशन देख के आप बोलोगे उस पर्सन को, तभी मैम मे भी कार्ड है ये, तब ये मे इसलिए। बी। क्लियर? ओके। सारे यस कार्ड मैम। क्लियरली समझ आए? हाँ मैम। यस। है ना, कोई डाउट नहीं है? नहीं। और कोई डाउट है किसी को? You need to raise hand. Deepika ji, do you have any doubt? One second, I'll unmute you. No, Ji. नहीं? Everything is clear. क्लियर? समझ आया? Yes, yes, please. है ना, डन। तो लेट्स सी आज का जो रेमेडी है, ठीक है। आज मैं आपको रेमेडी देने वाली थी। So let me share the screen again. So now today's remedy is there's a switch word called बोराज, ठीक है। बोराज क्या होता है? इट हेल्प्स टू बूस्ट अप योर करेज। किसी में अगर करेज कम है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। दिस इज लाइक अ प्रोटेक्शन शील्ड, इट एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्शन शील्ड। तो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइड द होम। ये साइकिक पावर्स इंड्यूस करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करता है ये रेमेडी। अब आप कैसे करोगे? सेम, मैनिफेस्ट करोगे इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, और फिर आप बुराज 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 108 टाइम सुबह चैंट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले ना आप चैंट करो। तो ये वर्ड, ये जो स्विच वर्ड है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा कहीं नहीं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो ये चैंट करके निकलो, तो आपको ये प्रोटेक्शन देगा। और आप ये बोल के करो कि मेरे को आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, हे यूनिवर्स मैं ये चैंट कर रहा हूँ, मेरे को आपकी प्रोटेक्शन चाहिए और आप मेरे को वो प्रोटेक्शन दो। क्लियर? तो ये है बोराज स्विच वर्ड। आई गिव यू 5 सेकेंड्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो,
तो आपके पास इसका स्क्रीनशॉट रहेगा और आप भूलोगे नहीं इसको। क्लियर हुआ सबका? अब बताओ कैसा लगा आज का क्लास, समझ आया? कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। नो डाउट्स? थैंक यू सो मच अंशुल जी, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। एक सेकेंड ना। कल का रिक्वेस्ट की कोई सेशन मिस मत कीजिएगा। कल 3 बजे होगा क्योंकि कल पॉडकास्ट डिस्कस होंगे और कल मैं आपको एक बहुत अच्छा मेडिटेशन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके इंट्यूशन को एनहांस करेगा और वो आपको आगे बहुत काम आएगा। क्लियर? तो कल का मिस मत कीजिएगा, कल का मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, प्लस आपको कल पॉडकास्ट सिखाए जाएंगे। क्लियर? कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो अभी मेरे को, परसों के क्लास से रिलेटेड, कल के क्लास से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड। Which language is the word borage? So borage is an Italian switch word. ठीक है? These all are Italian switch words. And first वाला जो था वायु मंत्रा, वो वैदिक स्विच वर्ड था, वो इटालियन नहीं था। कल जो दी थी वो इटालियन था, आज जो दी थी वो इटालियन था। Okay, so there are many switch words. ठीक है? It's not only Italian, there are Italian switch words, there are Japanese switch words, there are Vedic switch words, and these all are very powerful. अब वो आपको देखना आप उसे कैसे यूज करते, and they really work. I've tried many personally, and मेरे clients भी बहुत try किए और सच्ची में ये switch words काम करते हैं। और Vedic switch words are very powerful, very very powerful. कल को क्लास, हाँ कल आपका सारा वो सिलेबस का ड्यूरेशन, सिलेबस कोर्स के डिटेल्स, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, सब कुछ कल आपका डिस्कस होगा। ओके, तो कल के क्लास में ये भी डिस्कस होगा, कल के क्लास में पॉडकास्ट होंगे, कल के क्लास में मेडिटेशन होगा, कल के क्लास में आपका कोर्स के पूरे डिटेल होगा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, क्या बोनसेस आपको मिलेंगे, कोर्स का डिटेल होगा, सब कुछ होगा। कोर्स कब शुरू होगा वो आपको कल सब पता चल जाएगा। क्लियर? और कोई, आई सी अ लम्प पिक्चर इन बोराज पिक्चर, इज इट एनीथिंग रिलेटेड टू मूलाधार चक्र? आप बोल सकते हो, है ना? बिकॉज देखो ये प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन आपको कहाँ से मिलता है? मूलाधार चक्र से मिलता है, राइट? मूलाधार चक्र इज समवेयर वेयर एक्चुअली योर प्रोटेक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। आपका स्टेबिलिटी कहाँ से होगा? दैट बी फ्रॉम मूलाधार चक्र। तो चक्रास हर एक में होते हैं। इनफैक्ट आपके कोर्स में कार्ड्स, कौन से कार्ड क्या चक्रा से रिलेटेड है वो भी एड ऑन होगा। ठीक है, तो आपको ये सब पता चलेगा। एंड यस, बोराज में अगर लम है, बिकॉज मूलाधार चक्र इज फॉर योर प्रोटेक्शन ओनली, दैट इज योर बेस, और बेस को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, राइट? बट नाइस ऑब्जर्वेशन, थैंक यू।
एटलीस्ट आपने ऑब्जर्व किया तो सबको पता चला ये चीज, विच इज रियली गुड। और कोई डाउट्स है? नो? तो फिर कल मिलते हैं, क्या सेम टाइम 3 PM शार्प, और कल सब डिस्कस करेंगे। बाकी 4 दिन के अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो भी कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू अंशु जी।